इस कहानी की शुरुआत होती है रात के अंधेरे से। चारों तरफ सन्नाटा है, हवा तेज चल रही है और अंधेरे में एक लड़का भाग रहा है। उसकी सांसें तेज हैं, कदम लड़खड़ा रहे हैं और चेहरे पर साफ डर झलक रहा है। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता है। अंधेरे के बीच कोई जानवर, कोई जीव उसका पीछा कर रहा है। उसकी मौजूदगी सिर्फ महसूस की जा सकती है। लड़के का पैर फिसलता है, वह जमीन पर गिर जाता है। वह जीव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है। अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। आरव अपने बिस्तर पर है। उसकी सांसें बहुत तेज, पसीने से भीगा हुआ शरीर और आंखों में वही डर। वह घबराकर अपने चारों तरफ देखता है। वह नहीं जानता था कि जिसे वह सपना समझ रहा है वह उसकी जिंदगी की हकीकत बनने वाला है। आज आरव का जन्मदिन है। आज वह पूरे 21 साल का हो गया है। एक नई उम्र, नई जिंदगी की शुरुआत और उसी के साथ आज उसका नया कोर्स भी शुरू होने वाला है। अचानक आरव का फोन बजता है। आरव कॉल उठाता है। फोन के उस तरफ माँ की प्यारी सी आवाज़, हैप्पी बर्थडे बेटा। हल्की आवाज़ में मुस्कान के साथ कहता है, थैंक यू माँ। माँ आवाज़ में चिंता भी है, सब ठीक है ना, नई जगह है ना, अपना ख्याल रखना। आरव ओके मम्मा। आरव शुरू से ही थोड़ा अलग रहा है। वो ज़्यादा कुछ कहता नहीं, अपनी बातें अक्सर अपने अंदर ही रखता है। माँ से भी वह अपने सपने के बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि वो जानता है कि कुछ बातें शब्दों में नहीं समझाई जा सकती। फोन कट करने के बाद आरव खिड़की के पास जाता है। बाहर सुबह की हल्की रोशनी फैल रही होती है। आज उसका जन्मदिन है, आज उसका पहला कॉलेज डे है और आरव को जरा भी अंदाजा नहीं है कि यह दिन उसकी जिंदगी का सबसे अहम दिन बनने वाला है। बस में बैठकर वह खिड़की से बाहर देख रहा होता है। सड़कें पीछे छूट रही हैं और उसके मन में अजीब सी बेचैनी है। तभी बस के बाहर भीड़ के पीछे लड़का उसे देख रहा होता है। आरव की नजर सीधे उसकी आंखों से मिलती है। एक पल के लिए वह थम सा जाता है और अचानक वो लड़का गायब हो जाता है। आरव को कुछ समझ में नहीं आता। थोड़ी देर बाद बस कॉलेज के सामने रुकती है। आरव उतरता है और चारों तरफ छात्रों का शोर, हंसी बातें, लेकिन इसी भीड़ में कोई उसे देख रहा होता है। आरव पलट कर देखता है, वही एहसास, वही गहरी नजर। एक लड़का थोड़ी दूर पर खड़ा चुपचाप उसे देख रहा है। आरव को अजीब सी बेचैनी होती है। थोड़ी देर बाद आरव क्लासरूम में प्रवेश करता है। कई छात्र पहले से बैठे हुए, कुर्सियों की आवाज, धीमी बातें। आरव सीट पर बैठ जाता है। तभी क्लास में टीचर आता है। टीचर कहता है, आप सभी का स्वागत है, फर्स्ट ईयर और नई साल की शुरुआत। आरव को अचानक किसी मौजूदगी महसूस होती है। वह हल्के से पीछे देखता है। वही लड़का पिछले बेंच पर बैठा, शांत, गंभीर। आरव की नजर बार बार उसी की तरफ जाती है और हर बार वह लड़का आरव को भी देख रहा होता है। टीचर कहते हैं चलो सब अपना परिचय दे देते हैं। कुछ छात्रों के बाद जब उस लड़के की बारी आती है, वह खड़ा होता है। शांत आवाज में कहता है, मेरा नाम आयान है। आरव का दिल एक पल के लिए जोर से धड़कता है। वही नाम जो जाने क्यों उससे अजीब नहीं लगता। तभी सामने वाली सीट से एक लड़की मुस्कुराकर कहती है, हाय मैं रिया, तुम नहीं लग रहे हो। उसके साथ बैठे दो और छात्र आरव से दोस्ती करने लगते हैं। रिया कहती है, ब्रेक में कैंटीन चलते हैं। आरव हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ कह देता है, लेकिन उसका ध्यान अब भी पीछे बैठी उसकी नजर पर टिका हुआ है। आरव दोस्त बना रहा था लेकिन उसका दिल किसी और को पहचान चुका था और आयान वह चुपचाप आरव को देख रहा था, जैसे वह जानता हो यह मुलाकात इत्तेफाक नहीं है। आरव के लिए आयान सिर्फ एक नया स्टूडेंट था, लेकिन आयान के लिए आरव एक ऐसा सच जिससे वह सालों से भाग रहा था। आरव जिस चेहरे को बार बार देख रहा है वो सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बनने वाला है। कॉलेज से बाहर लौटने के बाद भी आरव का ध्यान कहीं और ही था। उसके दिमाग में बार बार वही चेहरा नजर आ रहा था, वही आंखें। शाम का वक्त था। आरव अपने रूम में स्टडी टेबल के पास कुर्सी पर चुपचाप बैठा था। बुक्स खुली थी पर उसका ध्यान कहीं और ही था। अचानक विंडो से ठंडी सी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने अभी अभी विंडो को छुआ हो। आरव ने हल्की सी सांस ली और विंडो के पास आके खड़ा हो गया। बाहर दूर तक अंधेरा फैला हुआ था और शहर के कोने पर एक पुराना सा जंगल दिख रहा था। अजीब बात यह थी कि जंगल की तरफ देखकर आरव को एक अनजान सा कनेक्शन फील हो रहा था। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा जैसे कोई मुझे वहाँ बुला रहा हो। आरव ने खुद से कहा। उसे नहीं पता था कि ये सिर्फ फीलिंग नहीं बल्कि एक शुरुआत थी, एक ऐसा राज जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। उस रात आरव को नींद तो आई पर सुकून नहीं आया। अगली सुबह आरव ने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की पर उसका दिमाग अभी भी उसी ख्यालों में उलझा हुआ था। कॉलेज पहुंचकर वो सीधा क्लासरूम की तरफ बढ़ा। उसकी नज़र लास्ट बेंच पर गई पर आज वहां पर आयान नहीं बैठा हुआ था। तभी रिया की आवाज़ आई, हे आयान यहाँ बैठो ना। रिया और उसके फ्रेंड्स फ्रेंडली थे। उसके साथ बैठकर आरव हल्का फील करता था। रिया के चेहरे पर एक सॉफ्ट सी स्माइल रहती थी। शायद वो आरव को पसंद करती थी पर आरव उसे सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह देखता था। क्लास चल रही थी पर आरव का ध्यान कहीं और ही था। क्लास खत्म होती है, स्टूडेंट बाहर जा रहे होते हैं। रिया हल्की सी आवाज के साथ कहती है, आरव लाइब्रेरी चलोगे, मुझे बुक लेनी है। आरव थोड़ा सोचता है फिर हाँ बोल देता है। लाइब्रेरी में शांति होती है, सिर्फ पेजेस पलटने की आवाज और क्लॉक की हल्की टिक टिक। आरव एक टेबल पर बैठा होता है। उसे फिर वही फीलिंग आती है जैसे उसे कोई देख रहा हो। रिया वापस आकर नॉर्मल बात करती है पर आरव का ध्यान फिर से कहीं और चला जाता है। दोनों लाइब्रेरी से बाहर आते हैं। रिया मुस्कुराकर पूछती है, आरव तुम्हें किस टाइप की स्टोरीज पसंद है। आरव थोड़ा सोचता है फिर हल्का सा स्माइल करता है, मुझे मिस्ट्री स्टोरीज पसंद है जिसमें सीक्रेट्स हो और हाइडन वर्ड्स। रिया हंसकर कहती है, मुझे तो सिंपल लव स्टोरी पसंद है, हैप्पी एंडिंग वाली। आरव उसकी बात सुनकर सिर्फ स्माइल करता है पर उसकी आंखों में कहीं ना कहीं एक अलग ही सोच चल रही होती है, जैसे वो किसी और दुनिया में खोया हो। आरव घर वापस आ रहा होता है लेकिन रास्ते में फिर उसका ध्यान कहीं और चला जाता है। आरव देखता है दूर स्ट्रीट लाइट के नीचे एक लड़का खड़ा होता है। आरव की सांसें हल्की सी तेज हो जाती है। वो एक कदम आगे बढ़ाता है। तभी आरव कार से टकराने वाला होता है। आयान तभी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। आरव की सांसें तेज हो गई। आयान उसके पास खड़ा था। आयान उसकी आंखों में हल्का सा गुस्सा था पर उस गुस्से के पीछे केयर भी थी। वो धीरे से बोला, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। आरव कुछ बोल ही नहीं पाया, बस उसकी आंखों में देखता रह गया जैसे वक्त थोड़ी देर के लिए रुक गया हो। एक पल के लिए दोनों के बीच खामोशी थी, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की रोशनी और तेज धड़कनें। फिर वो लड़का धीरे से हाथ छोड़कर मुड़ गया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया।
आरव वहीं खड़ा रह गया और उसके दिल में अजीब सी फीलिंग थी। घर पहुंचकर आरव का ध्यान आयान की तरफ ही था। वो अपने कमरे की विंडो के पास खड़ा था, बाहर अंधेरे आसमान को देखता रह गया, जैसे उसे कोई उम्मीद हो कि वो चेहरा फिर से उसके सामने आ जाए। दूसरी तरफ आयान को दिखाया जाता है, जिसकी नजर सीधा आरव की विंडो पर होती है, जैसे दोनों एक दूसरे को फील कर रहे हो, बिना देखे बिना बोले। क्या आरव को आयान का सच पता चलेगा? देखिए नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक। अगली सुबह आरव कॉलेज के लिए निकला, पर उसके कदम जैसे खुद एक अलग ही रास्ते पर मुड़ गए। शहर के शोर पीछे रह गया और सामने सिर्फ एक शांत सा जंगल था। आरव धीरे से बोलता है, आयान। कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा की अजीब सी आवाज, जैसे पेड़ भी कहीं कुछ कहना चाहते हो। आरव का दिल घबरा जाता है, वो मुड़कर वापस जाने लगता है। तब एक खतरनाक वैम्पायर उस पर हमला कर देता है। आरव दूर जा गिरता है। आरव को बहुत चोट लग जाती है। उसी पर दूर से एक तेज आवाज गूंजती है, आरव। आयान भागता हुआ आरव की तरफ आता है। अगले ही सेकंड आयान वहां होता है। आवाज तेज हो जाती है और आरव पहली बार आयान का अलग रूप देख लेता है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक, चेहरे पर शक्ति, पर इरादों में सिर्फ एक ही चीज, बचाना। आयान अपने वैम्पायर रूप में आकर दूसरे वैम्पायर से लड़ता है और उसे मार गिराता है। ये सब देखकर आरव हैरान हो जाता है। और अब वहाँ सिर्फ दो लोग खड़े थे, आरव और आयान। आयान थोड़ा गुस्से में पर आवाज में केयर थी। तुम यहाँ क्यों आए? ये जंगल सेफ नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था अगर मैं टाइम पर नहीं आता। आरव धीरे से बोलता है, पता नहीं, मैं खुद ही तुम्हारी तरफ खींचा चला आता हूँ। आयान की नजर नरम पड़ती है। आयान आरव को बोलता है, अब तुम सच दे चुके हो, मैं तुम जैसा नॉर्मल नहीं हूँ, फिर भी क्यों तुम मेरे पास आना चाहोगे? आरव एक कदम आयान के पास आता है, बोलता है, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, तुम्हें देखकर मुझे सुकून मिलता है, जैसे तुम मेरे अपने हो। एक पल के लिए वक्त रुक जाता है। आरव आयान को हल्का से गले लगाता है और अचानक उसकी ताकत साथ छोड़ देती है। आरव बेहोश हो जाता है। आयान तुरंत उसे संभाल लेता है और बिना आवाज के उसे उसके घर ले आता है, उसके बेड पर सुलाता है और कुछ देर चुपचाप उसे देखता रहता है। बेहोश में आरव के होंठ हल्की सी आवाज निकालते हैं, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। आयान की आंखों में एक गहरा सा एहसास उभर कर आता है, पर आयान कुछ नहीं कहता। रूम में सिर्फ रात की खामोशी होती और दोनों के बीच एक नया राज।